देवापुर, एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ा है एक खौफनाक श्राप। सोचिए, एक गांव जो कभी हंसी खुशी से गुलजार था, आज वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा है। लोग कहते हैं ये एक श्राप की वजह से वीरान हो गया। पर क्या हर कहानी उतनी ही सीधी होती है जितनी सुनाई देती है? आज हम देवापुर के इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि उस वीरान गांव की दीवारों में कौन सा सच दफन है। सोचिए, आप किसी रहस्य की तलाश में जाएं और आपका स्वागत इस चेतावनी से हो। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उस खौफ की पहली झलक थी जिसका सामना हमारी कहानी के हीरो अर्जुन और उसकी टीम को करना था। एक ऐसी चेतावनी जो उन्हें मौत के मुंह से वापस नहीं लाई, बल्कि देवापुर के और भी गहरे और भी काले सच के करीब ले गई। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, अर्जुन। अर्जुन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन उन लोगों में से नहीं जो सिर्फ लाइक और व्यूज के लिए डरावनी जगहों पर जाते हैं। नहीं, अर्जुन के लिए ये एक मिशन था, एक जुनून था। वो उन जगहों पर चीखें सुनने नहीं, बल्कि उन चीखों के पीछे की सच्चाई को ढूंढने जाता था। और अर्जुन का ये जुनून उसे खींच लाया था कर्णपिशाचिनी की खोज में। कर्णपिशाचिनी ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, ये एक ऐसी खतरनाक पिशाचिनी है जो सिद्ध होने पर अपने साधक के कान में किसी का भी भूत और वर्तमान फुसफुसा सकती है। कहते हैं कि ये मर्दों की आत्मा तक को अपने काबू में कर लेती है, और अगर किसी औरत ने इसे सिद्ध कर लिया तो इसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि फिर मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जाहिर है, इतने बड़े और खतरनाक मिशन पर अर्जुन अकेला तो नहीं था। उसके साथ था रवि, उसका रिसर्च पार्टनर जो हर चीज का रिकॉर्ड रखता था, और टीम की सबसे अहम सदस्य स्नेहा। स्नेहा एक मीडियम थी और उसकी काबिलियत कमाल की थी। वो अपने आसपास की किसी भी अच्छी या बुरी ऊर्जा को न सिर्फ महसूस कर सकती थी, बल्कि उन आत्माओं से बात करने की भी हिम्मत रखती थी। कई दिनों के मुश्किल सफर के बाद आखिरकार वो तीनों देवापुर पहुंचे, लेकिन गांव की हालत उनकी सोच से भी ज्यादा खराब थी। पूरा का पूरा गांव खंडहर, घरों की छतें गिर चुकी थीं और हवा में एक अजीब सी सड़न जैसी बदबू थी। हैरानी की बात तो ये थी कि दिन के उजाले में भी घरों के अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शाम ढल रही थी और उन्होंने फैसला किया कि रात में इस मनहूस जगह पर रुकना ठीक नहीं होगा। आसपास कोई ठिकाना ढूंढते ढूंढते उनकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। वहां उनकी मुलाकात एक बहुत ही बुजुर्ग बाबा से हुई, जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा लग रही थी। बाबा ने उन्हें रात में रुकने की इजाजत तो दी थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये लोग देवापुर के रहस्य को जानने आए हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर और गुस्सा दिखाई देने लगा। तब बाबा ने उन्हें वो कहानी सुनाई जो सब जानते थे। कहानी एक तांत्रिक की, जो गांव की सबसे सुंदर लड़की वसुधा पर मोहित हो गया। उसे पाने की जिद में उसने काले जादू का सहारा लिया, पर वसुधा ने हिम्मत दिखाकर उसकी सारी सच्चाई गांव वालों के सामने खोल दी। फिर क्या था, गांव वालों ने गुस्से में आकर उस तांत्रिक को पीट पीट कर मार डाला, और कहते हैं कि मरते मरते अपनी आखिरी सांस के साथ उसने पूरे देवापुर को वीरान हो जाने का श्राप दे दिया। बाबा ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी कि उस गांव से दूर रहें, लेकिन अर्जुन, वो तो ठहरा सच्चाई का दीवाना। अगली सुबह उन्होंने बाबा से कहा कि वो वापस जा रहे हैं, लेकिन ये एक झूठ था। वो चुपके से गांव के अंदर दाखिल हो गए। खतरा तो था, पर सच जानने की बेचैनी उस खतरे पर भारी पड़ रही थी। गांव के खंडरों के बीच घूमते हुए अर्जुन को महसूस हुआ कि खास घर उसे अपनी तरफ खींच रहा है। एक अनजानी ताकत उसे अंदर बुला रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, उसके दिमाग में एक सवाल कौन था। अगर कहानी उस तांत्रिक की है, तो इस जगह का ताल्लुक कर्णपिशाचनी से कैसे हो सकता है? अर्जुन अभी यह सोच ही रहा था कि उस वीरान घर में एक औरत की दिल दहला देने वाली हंसी गूंज उठी। स्नेहा तो पहले से ही घबराई हुई थी, उसे उस जगह पर कुछ बहुत बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक काला साया बिजली की तेजी से उनके बगल से गुजर गया, और उसके जाते ही पूरे घर में एक सड़ी हुई लाश जैसी असहनीय बदबू फैल गई। और तभी उनकी नजर घर के दो अलग अलग कोनों पर पड़ी। एक कोने में भस्म लपेटे एक जख्मी आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों से सिर्फ दर्द झलक रहा था, और दूसरे कोने में एक निर्वस्त्र औरत, जिसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो खौफनाक मंजर देखकर स्नेहा वही बेहोश हो गई। अर्जुन और रवि किसी तरह उसे उठाकर उस घर से बाहर की तरफ भागे।
जान बचाकर जब वो गांव की सीमा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वही बाबा हाथ में पानी का लोटा लिए उनका इंतजार कर रहे थे। मंदिर पहुंचने पर उनके होश उड़ गए। बाबा ने पहले से ही एक यज्ञ की तैयारी कर रखी थी, जैसे उन्हें सब पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। जब स्नेहा को होश आया और सब शांत हुआ तो बाबा ने अर्जुन की तरफ देखकर एक ऐसी बात कही जिसने पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम इस गांव को कर्ण पिशाचिनी की वजह से जानते हो, लेकिन तुमने कहानी सिर्फ तांत्रिक की सुनी है, कर्ण पिशाचिनी की नहीं। और फिर बाबा ने खोला वो राज जिसने देवापुर की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जो कहानी वो अब तक सच मान रहे थे वो पूरी की पूरी एक धोखा थी। असली विलेन वो तांत्रिक नहीं बल्कि वसुधा थी। असली शिकार वसुधा नहीं बल्कि वो बेकसूर तांत्रिक और गांव के 2 मासूम बच्चे थे। और इस कहानी का मकसद वासना नहीं बल्कि हवस थी, शक्ति की हवस। असल कहानी ये थी कि कुछ महीने पहले गांव से 2 बच्चे गायब हो गए थे। तब एक नेक तांत्रिक ने गांव आकर पता लगाया कि वसुधा ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए उन बच्चों की बलि दे दी है। जैसे ही वसुधा को पता चला कि उसका राज खुलने वाला है, उसने बड़ी चालाकी से तांत्रिक पर ही झूठे इल्जाम लगाकर उसे फंसा दिया। गांव वालों ने बिना सोचे समझे तांत्रिक को मार डाला, पर मरते मरते वो वसुधा का सच सबको बता गया। जब गांव वालों को बच्चों के कंकाल मिले तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने वसुधा को भी जिंदा जला दिया। लेकिन मरने के बाद वसुधा एक शक्तिशाली आत्मा बन गई और उसी ने पूरे गांव को बर्बाद होने का असली श्राप दिया। सच तो सामने आ गया था, लेकिन इस सच की कीमत बहुत भारी थी। टीम ने देवापुर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाबा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि कभी भूलकर भी उस गांव की तरफ मुड़कर मत देखना। वो खौफनाक अनुभव उन तीनों को हमेशा के लिए बदल चुका था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर वो बाबा कौन थे? उन्हें सब कुछ पहले से कैसे पता था? इन सवालों ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि वो सारी चेतावनियों को भूलकर अकेला ही देवापुर वापस चला गया। लेकिन इस बार वहां पहुंचकर जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मंदिर जहां वो रात भर रुके थे, जहां बाबा ने यज्ञ किया था, वो जगह तो सदियों पुराना एक खंडर थी। दीवारों पर काई जमी थी, छत ढह चुकी थी। उस जगह को देखकर कोई भी कह सकता था कि वहां सालों से कोई इंसान आया तक नहीं था। अर्जुन देवापुर का एक राज सुलझाने गया था। उसने उस राज को सुलझा भी लिया, लेकिन बदले में उसे एक ऐसा सवाल मिल गया जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। आखिर वो रहस्यमयी बाबा कौन थे? क्या वो उसी नेक तांत्रिक की आत्मा थी जो आज भी उस श्रापित गांव की रक्षा कर रही है? देवापुर की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी आप जिस सच की तलाश में निकलते हैं, उससे कहीं ज्यादा गहरे और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे होते हैं।